यूनिवर्स की इस जटिल संरचना में एक पवित्र नक्शा, एक कोड छिपा हुआ है जो अस्तित्व में मौजूद हर चीज का आधार है। ये कोई टाइमिंग और लॉजिक द्वारा समझे गए मानव निर्मित कानून नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के कानून हैं जो टाइमलेस और यूनिवर्सल यानी कालातीत और सार्वभौमिक हैं। ये जीवन में आप द्वारा किए जा रहे कर्मों का निर्णय उपयुक्त या अनुपयुक्त सजा के आधार पर नहीं करते, बल्कि आपके जीवन को और अधिक ज्ञान और पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इन्होंने ही अब तक आपके अतीत को आकार दिया है और ये ही आपके भविष्य को भी आकार देंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपके वर्तमान को रोशन कर सकते हैं। और अगर आपने आज इन्हें जान लिया तब तो और भी ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे आप इन सार्वभौमिक कानूनों में गहराई से उतरते हैं, आपको न केवल ज्ञान बल्कि अंतर्दृष्टि, न केवल मौखिक बातें बल्कि वास्तविक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो आपके वर्तमान जीवन पर अभी भी लगातार प्रभाव नहीं डाल रहा है। पहला है लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, यानी कि दैवीय एक रूपता का नियम। यह नियम यह संकेत करता है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। हम सभी एक दिव्य अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं जो हमारे व्यक्तिगत स्वयं से कहीं अधिक बड़ी है। यह नियम हमें बताता है कि प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द जो हम बोलते हैं वह हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व की परिधि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड में गूंजकर अंत में हमारे ही संपूर्ण को प्रभावित करता है। यह इस बात को समझना है कि आपका जीवन, मेरा जीवन और हम सब का जीवन आपस में जुड़ा होते हुए भी स्वतंत्र है। ईश्वरीय एकता के इस नियम को पहचान कर आप जान पाते हैं कि कोई भी अकेला नहीं है। हम सब इस यात्रा पर एक साथ हैं। आप समुद्र की एक बूंद नहीं, बल्कि एक बूंद में ही सारा समुद्र है। और अगर हम जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं वह उसी दिव्य स्रोत का विस्तार है, तो प्रेम, दया और करुणा हमारे सभी तरह के वार्तालापों के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बन जाते हैं। यह दूसरों के साथ भी उसी सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार करने के बारे में है जो आप अपने लिए चाहते हैं। यह समझना कि दूसरे को पहुंचाई गई चोट स्वयं को पहुंचाई गई चोट है, यह एक गोल्डन रूल है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। प्रश्न ये है कि ये बात समझते तो सभी हैं, लेकिन आखिर इस सिद्धांत को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कैसे करें? सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। अपने सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर को दिखने से शुरुआत करें। प्रत्येक बातचीत को इस तरह समझें जैसे यह दूसरों को समझने का सबसे अच्छा अवसर है। जब आप बोलें तो आपके शब्द ऐसे हों जैसे आप उस व्यक्ति से अपनी उस ब्रह्मांडीय एकरूपता को समझते हैं। जब आप कुछ सुने तो उस अपनेपन के साथ सुने जैसे हम सभी एक ही पेड़ की शाखाएं हैं और सब लोग एक ही जमीन, हवा, पानी और धूप को अवशोषित कर रहे हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन का नियम। यह नियम हमें बताता है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगाओं से लेकर सबसे छोटे कण भी, आपके विचारों और भावनाओं सहित हर चीज अलग अलग आवृत्तियों या कंपन पर काम करती है। कुछ भी कभी आराम नहीं करता, सब कुछ गतिमान है, विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन कर रहा है और लगातार प्रतिध्वनि कर रहा है। यदि आपको अधिक धन चाहिए तो आपको यह पता लगाना होगा कि धनवान होने की फील्ड के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है और फिर उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाने की कोशिश करनी होगी। अगर आप प्यार को महसूस करना चाहते हैं तो आपको प्यार की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना होगा, जो कि सभी फ्रीक्वेंसीज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। यदि मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूं तो हम दोनों को एक ही कंपन या आवृत्ति में समायोजित होना होगा। अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए इस नियम का उपयोग करना है तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को उस चीज की वाइब्रेशंस से मैच करना होगा जो आप चाहते हैं। इस कानून को पहचानने के बाद हमारा खुद को और दुनिया में अपने स्थान को देखने का नजरिया बदल जाता है। हम जीवन को किसी भी तरह से जी डालने वाले केवल एक फिजिकल लिविंग बीइंग नहीं है। हम ऊर्जावान प्राणी हैं,
कुछ निश्चित आवृत्तियों पर कंपन करते हैं और ये कंपन हमारे अनुभवों, हमारी बातचीत और हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। अपने विचारों और भावनाओं के बारे में थोड़ा सोचें। जब भी आप खुशी और सकारात्मकता से भरे होते हैं तो आप उत्साह महसूस करते हैं, लगभग ऐसा कि जैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हों। इसी तरह जब आप उदास या नकारात्मक होते हैं तो आप भारी बोझ महसूस करते हैं, जैसे कि आप लोअर फ्रीक्वेंसीज पर कंपन कर रहे हों। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ करेस्पॉन्ड, यानी अनुरूपता का नियम। यह कानून बताता है कि एक तरह से आपके बाहर जो कुछ भी हो रहा है वह उससे मेल खाता है जो आपके अंदर चल रहा है। यह कहता है कि आपकी आंतरिक भावनाएं और विचार सीधे आपकी बाहरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। मतलब बाहर जो हो रहा है वह सिर्फ उसका प्रतिबिंब है जो आपके अंदर हो रहा है। यदि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपके आसपास की हर चीज बहुत अच्छी लगती है। यदि आपको बुरा लगता है तो आपके आसपास की हर चीज बुरी लगती है। यदि आप अंदर से शांति महसूस करते हैं तो आपके चारों ओर सब कुछ शांतिपूर्ण है। लेकिन अगर आप अंदर से उलझन महसूस कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में तनाव महसूस करेंगे। आपका सामना एक शक्तिशाली सत्य से हुआ है। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। आप अपने भीतर अपनी आंतरिक स्थिति को बदलकर अपनी बाहरी दुनिया को आकार देने की शक्ति रखते हैं। आप जो विचार सोचते हैं, जो विश्वास रखते हैं और जो दृष्टिकोण अपनाते हैं, ये सभी एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित करते हैं और यही तस्वीर आपका जीवन बन जाती है। जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं वे वही चीजें बन जाती हैं जिनके साथ आपको रहना होता है। अपनी दुनिया बदलने के लिए आपको पहले खुद को बदलना होगा और बाहरी दुनिया स्वतः उसे प्रतिबिंबित करेगी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम। यह नियम कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान चीजें अपने जैसी दूसरी चीजों को आकर्षित करती हैं। आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आप उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। और आज यह मात्र फिलॉसफी यानी कि दर्शन नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है जिसे प्राचीन संस्कृतियों, क्वांटम भौतिकविदों और दुनिया भर के सफल व्यक्तियों द्वारा मान्यता दी गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ वाइब्रेशन के समान ही है। वास्तव में आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, बल्कि उसे आकर्षित करते हैं जो आप हैं। आकर्षण का नियम यह भी कहता है कि आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिल सकता है। यदि आप धन आकर्षित करना चाहते हैं लेकिन आप यह नहीं जानते कि यह कैसे होगा, तो आप इसके संभव होने में संदेह करते हैं। असल में अभी आप सागर में एक लहर की तरह हैं जो हवा द्वारा इधर उधर धकेल दी जाती है। आप किसी ऐसी चीज को आकर्षित करने की उम्मीद ही नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको विश्वास नहीं है कि आप उसे पा सकते हैं। लेकिन इसका सार इस बात में है कि यदि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको अपना ख्याल इस तरह से रखना होगा जैसे कि आपका जीवन मात्र इसी एक कार्य पर निर्भर है। यदि आप धन चाहते हैं तो उसके प्रति उदार रहें और वह आपके पास आएगा ही आएगा। यदि आप प्यार चाहते हैं तो खुद से और दूसरों से प्यार करने की शुरुआत करें। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, यानी कि प्रेरित क्रियाकलापों का कानून। यह कानून सुझाव देता है कि भले ही आप अपनी इच्छाओं के साथ अपने विचारों की कल्पना को फर्म और अलाइन, यानी कि पुष्ट और संरेखित कर सकते हैं, लेकिन तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक आप कोई ठोस कार्यवाही नहीं करते। और यह कोई सामान्य कार्यवाही नहीं है, यह इंस्पायर्ड एक्शन है। यह वह एक्शन है जो आपके भीतर उस स्थान से निकलता है जहां आपकी गहरी इच्छाएं आपके अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन के साथ अलाइन होती हैं। यह कानून आपके सपनों की अभिव्यक्ति के पीछे प्रेरक शक्ति है। एक तरफ जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपने विचारों और भावनाओं को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करने में मदद करता है, इंस्पायर्ड एक्शन का यह नियम आपको उन्हीं इच्छाओं की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह वह पुल है जो विचारों के वर्चुअल वर्ल्ड को वास्तविकता के रियल वर्ल्ड से जोड़ता है। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको एक भूमिका निभानी होगी। इंस्पायर्ड एक्शन जबरदस्ती नहीं होते, यह निराशा या भय से पैदा नहीं होते हैं। इस सब के बजाय यह आपकी इच्छाओं के प्रति एक आनंदमय और उत्साही आंदोलन है। यह जो आप हैं
उसके साथ पूर्ण रूप से स्वाभाविक और सहज तालमेल में होता है। यह तब होता है जब आप अपने दृष्टिकोण को लेकर इतने उत्साहित होते हैं कि आप कार्यवाही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि ऐसा करना आपकी मजबूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा करना आपको उत्साहित करता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा रूपांतरण का नियम। यह नियम कहता है कि आपके विचार, भावनाएं और शब्द सहित हर चीज ऊर्जा से बनी है, और ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आप जब भी कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं तो यह वहीं पर खत्म नहीं हो जाता। यह ऐसी चीज में बदल जाता है जो तुरंत ब्रह्मांड में चली जाती है। यह नियम उस जगह के बारे में है जहां विचार उत्पन्न होकर ऊर्जा में बदल जाते हैं। आपको यह जानना होगा कि आपके जो भी विचार और भावनाएं हैं, आप उनके बदले में कुछ न कुछ बना रहे हैं और आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा केवल अच्छे विचारों और भावनाओं को चुनने की जरूरत है, और ऐसा आपको जानबूझकर करना ही है। कोई भी बुरा विचार आने पर उस पर अधिक देर तक मस्तिष्क को बने न रहने दें, अन्यथा यह एक बुरी स्थिति बन सकती है। ऐसी दशा में अपने विचारों को बदलने में शीघ्रता करें। जब आप देखें कि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आ रहा है, तो इससे पहले कि वह नकारात्मक विचार वास्तविकता में बदलकर आपको प्रभावित कर जाए, उस विचार की ऊर्जा को जल्दी से जल्दी सकारात्मक विचार से बदल देने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दें। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और प्रभाव का नियम। यह कानून कहता है कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप दूसरों के लिए या दुनिया के लिए जो करते हैं वह आपके पास वापस आएगा ही। यह कर्म का नियम है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका एक कारण होता है। चीजें या तो आपके साथ या आपके लिए आपके द्वारा किए गए किसी काम के कारण घटित होती हैं। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो इसका आपको फायदा होता है, और अगर आप बुरे काम करते हैं तो इसका असर भी आप पर ही पड़ता है। प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस कानून को समझने से आपको यह ज्ञान मिलता है कि यदि आप अपने द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रभावों को बदलना चाहते हैं तो आपको उन लॉजिक्स को बदलना ही होगा जिनसे आप अपने जीवन को चला रहे हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप बबूल बोएंगे तो आम कभी नहीं काट पाएंगे। अगर आप दुख बोएंगे तो प्यार कभी नहीं काट पाएंगे। आपको वही मिलता है जो आप ब्रह्मांड में भेजते हैं। इससे पहले भी आपको वही मिला है जो आपने दिया है। यदि आप प्यार देते हैं तो आपको प्यार मिलता है। यदि आप पैसे देते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। जो जाता है वह वापस भी आता है। आप जो कहते हैं या करते हैं वह यूं ही खत्म नहीं हो जाता। वह हमेशा या तो आपको पुरस्कृत करने या आपको चोट पहुंचाने के लिए वापस आता है। हो सकता है कि यह तुरंत वापस ना आए, लेकिन यह वापस आएगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंपेंसेशन, यानी कि मुआवजे का नियम। यह एक ऐसा नियम है जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट और लॉ ऑफ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी से एक साथ जुड़ा हुआ है। यह कानून कहता है कि आपको एकदम उसी अनुपात में पुरस्कृत किया जाएगा जिसमें आपने दूसरों को यानी कि दुनिया को प्रदान किया है। एक बार फिर यह इस सिद्धांत को समाहित करता है कि आप जैसा देंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। आप दूसरों के लिए, समाज के लिए या दुनिया के लिए जो भी योगदान करते हैं वह अनिवार्य रूप से आपके पास वापस आएगा। यह कानून केवल आपकी भौतिक उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है। यह फिजिकल बिलोंगिंग्स से परे है, जिसमें प्रेम, दया, आनंद और शांति शामिल है। जब आप खुलकर प्यार देते हैं तो आपको प्यार मिलता है। जब आप खुशी फैलाते हैं तो आप खुशी का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि सापेक्षता का नियम। यह नियम कहता है कि कुछ भी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। चीजें केवल वैसी हैं जैसी आप उन्हें तय करते हैं। यह कानून आपसे किसी भी चीज या फीलिंग के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पीछे हटकर उन्हें कुछ व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का आग्रह करता है। जो चीज आपको अभी एक बड़ी समस्या लग सकती है वह दूसरों के सामने आने वाली चुनौतियों की तुलना में एक छोटी बाधा के रूप में दिखाई दे सकती है। इसी तरह आप जिसे अपनी लाइफ की एक छोटी उपलब्धि मानते हैं वह किसी और के लिए एक सपना हो सकता है।
सापेक्षता का यह नियम आपको बताता है कि आपको अपने आसपास की हर चीज को लेबल देने की जरूरत नहीं है, और जब भी कुछ होता है तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा। इसके बजाय आप इसे किसी कारण के प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। अब आप अपने जीवन में हर चीज को सही अर्थ देने का निर्णय लेते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह वास्तव में एकदम न्यूट्रल यानी कि तटस्थ है। यह पॉजिटिव या नेगेटिव केवल तब तक है जब तक आप इसे इस तरह से लेबल करते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पोलैरिटी यानी कि ध्रुवीयता का नियम। यह नियम बताता है कि हर चीज के दो छोर होते हैं और हर चीज का एक विपरीत होता है। जीवन का आरंभ है तो उसका अंत भी एश्योर्ड है। एक तरफ आध्यात्मिक दुनिया है तो दूसरी तरफ हम भौतिक दुनिया में जी रहे हैं। धरती पर अगर उत्तरी ध्रुव उपलब्ध है तो यह बिना दक्षिणी ध्रुव के नहीं है। अगर यहाँ एक डिवाइन फीमेल एनर्जी है तो एक डिवाइन मेल एनर्जी भी है। आपको शायद ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट पता हो, जो प्रथमतः एक दूसरे से बहुत अलग लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे एक ही हैं। चीजें गर्म और ठंडी हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल तापमान की अलग अलग डिग्रीज हैं। यहाँ पर अच्छाई और बुराई है, लेकिन वे केवल उसके भिन्न भिन्न स्तर हैं जिसे हम नैतिकता के रूप में देखते हैं। आपके जीवन में लॉ ऑफ पोलैरिटी आपको सिखाता है कि आपके जीवन के डार्केस्ट टाइम यानी कि सबसे अंधकारमय समय में भी प्रकाश की संभावना मौजूद है। आपके महानतम संघर्षों में भी अवसर के बीज हैं। आपके गहनतम दुख में भी आनंद की क्षमता हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिदम यानी कि लयबद्धता का नियम। ब्रह्मांड में एक प्राकृतिक लय या बहाव है और इसे बाधित होना पसंद नहीं है। यह आपको सिखाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक चक्र या एक पैटर्न के रूप में चलती है, जैसे कि घड़ी के पेंडुलम या मौसम के बदलने जैसा। जैसे कि समुद्र का ज्वार ऊपर और नीचे उठता और गिरता है, जैसे दिन रात में बदल जाता है और सर्दी सिर्फ वसंत के मौसम का रास्ता खोलने के लिए आती है। जीवन का हर पहलू इस लयबद्धता के अधीन है। यह नियम आपको याद दिलाता है कि आपका जीवन भी इसी प्राकृतिक लय के अधीन है। इसमें अगर गतिविधियां करना आवश्यक है तो आराम करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर कभी डेवलपमेंट दिखाई देगा तो पीछे जाने का अनुभव भी हो सकता है। खुशी और दुख दोनों के क्षण एक समान आ सकते हैं। आप धैर्य रखकर और चीजों को अपने समय पर स्वाभाविक रूप से होने देकर कई समस्याओं से बच सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप चीजों को अपने शेड्यूल के अनुसार घटित करने के लिए बाध्य करने का प्रयास करते हैं। याद रखें, जो होता है वह यूनिवर्स की रिदम से ही होता है, और अगर कभी आपको ऐसा लगा कि यह आपके प्रयासों का परिणाम है तो यह महज आपके क्षणिक भ्रम के अलावा कुछ नहीं है, और कभी न कभी आप अपनी इस सोच की वजह से फ्रस्ट्रेट यानी कि निराश हो सकते हैं। एंड द लास्ट लॉ इज लॉ ऑफ जेंडर यानी कि लिंग का कानून। न, इस कानून का हमारे महिला या पुरुष होने से कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह हमारे और ब्रह्मांड के बीच के मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज से संबंधित है। आप चाहे पुरुष हो या महिला, आपने शायद ही कभी गौर किया हो कि हम सभी में एक महिला और एक पुरुष एक साथ मौजूद रहते हैं। किन्हीं क्षणों में हमारा महिला व्यक्तित्व हावी रहता है तो किसी अन्य परिस्थिति में हम पुरुषों की तरह का व्यवहार उचित समझते हैं, और इसीलिए हम सभी के भीतर मौजूद मेल और फीमेल एनर्जी के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की तुलना में अधिक श्रेष्ठ या बेहतर नहीं है, बल्कि केवल ऐसी ऊर्जाएं हैं जो विपरीत तो हैं लेकिन काम एक साथ करती हैं। इस लॉ को समझने से हमें संतुलन के महत्व को समझने में मदद मिलती है। यह हमें बताता है कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर की मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ऊर्जाओं में आपस में सामंजस्य बैठाना होगा। यह केवल एक पुरुष या एक महिला होने के बारे में नहीं है, यह पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए हमारी प्रकृति के सभी पहलुओं को अपनाने के बारे में है। तो ये हैं कुछ प्राचीन यूनिवर्सल लॉज जिन्हें दुनिया के जागृत और बुद्धिमान लोगों ने हमेशा सहज ज्ञान से जाना और उनका पालन किया है। जब आप इन कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो आप एक तरह से दुनिया के काम करने के नेचुरल तरीके के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इससे जीवन वास्तव में कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई आपको सजा दे रहा है, लेकिन जीवन एक सजा की तरह महसूस होने लगता है क्योंकि आप ब्रह्मांड की धारा के विपरीत तैर रहे हैं।
यदि आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज मुझे बताएं कि क्या आपको कहीं पर भी महसूस हुआ कि इन लॉज में से कुछ नियम वास्तव में ऐसे हैं जिन्हें अनजाने में फॉलो न कर पाने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आई हैं और इसीलिए इन्हें समझकर आज के बाद आप इन्हें फॉलो करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे आपसे जानना और सीखना अच्छा लगता है। आई विश यू ए बेस्ट लाइफ अहेड।